आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में अखबार एक बहुत साफ और जमीनी बात कह रहा है कि इंग्लैंड की नई पुरुष स्वास्थ्य रणनीति कागज पर भले अच्छी लगे, लेकिन असली सवाल ये है कि जब पूरा स्वास्थ्य तंत्र ही भारी दबाव में हो, तब ये रणनीति कितना असर डाल पाएगी। अखबार पहले याद दिलाता है कि पुरुषों की स्वास्थ्य स्थिति वाकई चिंता की बात है। उनकी उम्र कम होती है, आत्महत्या के मामलों में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, वो धूम्रपान और मोटापे से ज्यादा प्रभावित हैं और प्रोस्टेट कैंसर से हर साल हजारों मौतें होती हैं। यानी पुरुष स्वास्थ्य पर एक अलग फोकस होना जरूरी है। ये बात वाजिब है, लेकिन गार्जियन का तर्क है कि सिर्फ नीति बनाने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक पूरा एनएचएस सिस्टम इंतजार की लंबी कतारों, स्टाफ की कमी और संसाधनों की तंगी से जूझ रहा है। संपादकीय आगे बताता है, सरकार ने भले 300 मिलियन पाउंड कम्युनिटी हेल्थ प्रोजेक्ट्स के लिए रखे हों या नए डेटा सिस्टम और जीपी फंडिंग में सुधार का वादा किया हो, लेकिन ये कदम पूरे देश में वास्तविक फर्क लाने के लिए बहुत कम है। अखबार ये भी कहता है कि रणनीति में युवा पुरुषों के लिए नौकरी, रोजगार से जुड़ी पहल, नशे और शराब से जूझ रहे लोगों के लिए पीयर सपोर्ट नेटवर्क और व्यायाम बढ़ाने के लिए अभियान जैसे अच्छे विचार हैं। लेकिन इन सब का असर तभी दिखेगा जब सिस्टम काम कर रहा हो, ना कि टूटा हुआ हो। अंत में गार्जियन की सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि ये रणनीति कहीं सरकार के लिए एक आसान राजनीतिक शॉर्टकट न बन जाए। यानी पुरुषों की सेहत की बात तो हो, लेकिन असली समस्या यानी एनएचएस की चरमराती हालत पर जोर न पड़े। अखबार साफ कहता है कि पुरुष स्वास्थ्य सुधारना जरूरी है। प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग जैसे कदम सही दिशा में हैं, लेकिन असली लड़ाई इंतजार बढ़ाती एनएचएस की बुनियादी खामियों से है। अगर सिस्टम ही सांस ले रहा हो, तो किसी भी नई रणनीति के अच्छे इरादे भी अधूरे रह जाएंगे। लेट्स माइक। आज का अखबार। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में लेखक एक बेहद सच्ची, निजी और कड़वी सच्चाई सबके सामने रखते हैं कि अमेरिका की जेल प्रणाली न्याय देने के लिए नहीं बनी, बल्कि सजा तय करने और मामले बंद करने के लिए बनी है। लेख एक कैदी की अंदर से लिखी हुई आवाज है जो बताती है कि जेल के भीतर बंद लोग किस तरह खुद ही कानून सीखकर अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि सिस्टम उन्हें लगभग पूरी तरह अकेला छोड़ देता है। लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहते हुए कानून पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अदालतों की भाषा उन्हें समझ नहीं आती थी और वकीलों पर भरोसा करने की गलती उन्हें 150 साल की सजा तक ले आई। उनका अनुभव बताता है कि एक बार शुरुआती अपील खत्म हो जाए, उसके बाद कैदी अपने केस को बचाने के लिए खुद ही वकील बन जाते हैं। सीमित संसाधनों, टूटी हुई कुर्सियों और हफ्तों तक बंद रहने वाली लाइब्रेरी की जद्दोजहद के बीच लेख इस कानूनी भूमिगत दुनिया की तस्वीर खींचता है, जहां कैदी एक दूसरे को कानून सिखाते हैं, मुकदमे दायर करने में मदद करते हैं और अदालतों की जटिल प्रक्रिया में रास्ता खोजते हैं। कई लोगों की कहानियों के जरिए लेखक दिखाते हैं कि गरीबी, वकीलों की लापरवाही और अदालतों की कठोर समय सीमा जैसे कैदियों को बार बार कुचल देती हैं। लेकिन साथ ही ये भी सामने आता है कि जब वो प्रो से यानी खुद अपना केस लड़ते हैं, तो छोटे छोटे ही सही, लेकिन जीत के दरवाजे खुलते हैं। कुछ कैदियों ने तो जेल के अंदर कानून की कक्षाएं शुरू कर दी हैं, ताकि दूसरे लोग भी सिस्टम की कठोरता के आगे हथियार न डालें। लेख का मूल संदेश यही है कि अमेरिका की जेलों में असल लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं है, ये नैतिक और मानवीय लड़ाई भी है। गलत सजा, उदासीन अदालत और ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो चाहता है कि कैदी थक कर हार मान लें। लेकिन लेखक कहते हैं वो हार नहीं मानते, वो धीरे से उस अंधेरी रात में नहीं जाते, वो लड़ते हैं, लिखते हैं,
सिखाते हैं और उम्मीद को जिंदा रखते हैं। ये लेख बताता है कि जेल की दीवारों के पीछे भी इंसान न्याय की तलाश में, यानी जिद और उम्मीद की आग को जलाए रखते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक एआई डेवलपर पिता अपने एक 4 साल के बेटे को ऐसे समय में बड़ा करने की चिंता और उम्मीदों के बारे में बात करता है जब दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। लेख का लहजा बेहद व्यक्तिगत है, लेकिन संदेश बहुत व्यापक। हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया के लिए तैयार कैसे करें जहां उनके दोस्त, शिक्षक और शायद भविष्य के कोवर्कर भी एआई हों। लेख की शुरुआत एक दिलचस्प घटना से होती है। बेटा ओमी पिता के कंप्यूटर पर लिख रहे एक एआई अवतार को असली इंसान समझ बैठता है। यही घटना लेखक को झकझोर देती है कि एआई की दुनिया बच्चों की नज़र में कितनी वास्तविक और प्रभावशाली हो सकती है। वो बताते हैं कि एक डेवलपर होने के बावजूद उन्हें चिंता है, क्या एआई बच्चों की सोच कमजोर कर देगा? क्या वो आसान जवाब पाकर मेहनत से डरने लगेंगे? और क्या भविष्य में एआई दोस्तों या ऑनलाइन पर्सनैलिटीज की वजह से बच्चों के रिश्ते भी बदल जाएंगे? फिर भी लेखक मानते हैं कि एआई को बिल्कुल ना अपनाना भी नुकसानदेह हो सकता है। दुनिया भर के कॉलेज छात्र पहले से चैट जीपीटी जैसे टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लहर रुकने वाली नहीं। इसलिए वो अपने बेटे को एआई से दूर रहने की बजाय उसे इसका जिम्मेदार इस्तेमाल सिखाना चाहते हैं। कैसे फैक्ट चेक करना है, कैसे समझना है कि कंप्यूटर भी गलतियां कर सकता है। पिता बताते हैं कि बच्चे की परवरिश में वो क्रिएटिव थिंकिंग पर जोर देते हैं। भले ही वो घर पर सुपर हीरो खेल हो, पर हर खेल एक तरह की मुश्किल स्थिति हल करने की प्रैक्टिस है। वो चाहते हैं कि बच्चे एआई को अपनी कल्पना का सहायक समझें, उसका विकल्प नहीं। यही वजह है कि वो एआई से बच्चे के खेल के लिए तस्वीरें या थीम सॉन्ग तो बनवाते हैं, लेकिन कहानी हमेशा बच्चा खुद गढ़ता है। लेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जहां लेखक बताते हैं कि जैसे वो एआई एथिक्स पर काम करते हैं, वैसे ही पेरेंट्स को भी इन चर्चाओं में शामिल होना चाहिए। एआई पर नियम बनने चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल अनिवार्य होना चाहिए और लोगों को ये हक होना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी एआई कैसे इस्तेमाल करे। अंत में लेखक एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करते हैं। भविष्य में दुनिया दो तरह की चीजें बनाएगी, एक एआई जनरेटेड, तेज, आसान और सस्ती। दूसरी इंसानी मेहनत से बनी, धीमी, मुश्किल लेकिन खास और कीमती। उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा उस भविष्य में इंसानी कला और मेहनत को भी उतना ही सराहेगा जितना एआई की मदद से बने नए अनुभवों को। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's Mic. आप सुन रहे थे Let's Mic More Than Radio.
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म